पाकिस्तानी जिंदा हैं, मैच बाकी है, जोश उरूज पर है। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत बारिश के बाद पाकिस्तान के हदफ में तब्दीली, पाकिस्तानी इनिंग्स के 9 ओवर्स कम कर दिए गए। अब पाकिस्तान को 41 ओवर्स में 342 रन बनाने हैं। जब बारिश के बायस मैच रोका गया तो पाकिस्तान ने 402 रन के ताक़ुब में 21.3 ओवर्स में 160 रन बना लिए थे। कीवीज के खिलाफ फखर जमान की धुआंधार इनिंग्स ने पाकिस्तान को न सिर्फ जीत की राह दिखाई बल्कि सेमीफाइनल खेलने की उम्मीदें भी जिंदा रखी। पाकिस्तान को अपने तमाम मैचेस जीतने हैं। आज कीवीज से जीतने के बाद इंग्लैंड से भी लाजमी जीतना है। फिर श्रीलंका भी न्यूजीलैंड को हरा दे, उसके बाद रन रेट पर मामला तय होगा। 9 छक्के 7 चौके, फखर जमा के बुलंद बाला छक्कों ने कीवीज को बैकफुट पर धकेल दिया। पाकिस्तानी शायकीन का जोश बढ़ा दिया। नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी इनिंग्स। जब बारिश के बायस खेल रोका गया तो फखर ने 69 गेंदों पर 106 रन बना लिए थे। कप्तान बाबर आजम 47 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तानी बॉलर्स ने रन्स की लूट से लगा दी। एक ही मैच में सबसे ज्यादा रन्स देने का रिकॉर्ड 2 बार तोड़ा। पहले हारिस रऊफ ने 85 रन देकर हसन अली का 2019 का रिकॉर्ड तोड़ा। कुछ देर में ही हारिस रऊफ का रिकॉर्ड टूटकर शाहीन शाह अफरीदी की झोली में आ गिरा। 10 ओवर्स में 90 रन देकर वर्ल्ड कप की तारीख में पाकिस्तान के महंगे तरीन बॉलर बन गए। कोई विकेट भी ना मिली। हसन अली को 82 रन की मार पड़ी। न्यूजीलैंड ने 402 रन का हदफ देकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। कीवी बैटर्स का लाठी चार्ज, 46 चौके और 8 छक्के लगाए। रविंद्र की टूर्नामेंट में 30वीं सेंचुरी। केन विलियमसन नर्वस 90s का शिकार। 79 गेंदों पर 2 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 95 रन बनाए। पीएफ ट्रेनिंग बेस मियांवाली में दहशतगर्दों का हमला नाकाम। तमाम 9 दहशतगर्द मारे गए। क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। हमले में पीएफ के फंक्शनल ऑपरेशनल असासों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 3 ग्राउंड किए गए नॉन ऑपरेशनल तैयारों को मामूली नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन का फौरी और पेशावराना इख्तिताम अमन दुश्मनों के लिए याद दहानी है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चौकस रहती हैं, किसी भी खतरे से वतन का दिफा करने की पूरी सलाहियत रखती हैं। एयरबेस पर नाकाम हमले के बाद मुल्हिका इलाकों में किसी भी मुमकिन खतरे के पेश नज़र क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का मियांवाली में दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन का। पाक फजाइया ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। हमारी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी कोशिश का डटकर मुकाबला किया जाएगा। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस बहादुरी से दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना रही हैं। ऑफिसर्स और जवान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अजीम कुर्बानियां दे रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बचे कुचे दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम से कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए इंतहा पसंदी, नफरत और तकसीम की आइडियोलॉजी को खत्म करना होगा। आसिफ जरदारी बोले, पाक फौज के बहादुर जवानों ने जान पर खेलकर दहशतगर्दों का मंसूबा खाक में मिला दिया। अवाम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी एक बार फिर गिरफ्तार। अहलिया हिबा फवाद ने जियो न्यूज को बताया कि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद में उनके क़यामगाह से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी को थाना अपारा में 20 अगस्त को दर्ज FIR के तहत गिरफ्तार किया गया। उन पर PTI की रैली निकालने और सड़कें ब्लॉक करने का इल्जाम है। फवाद चौधरी ने गिरफ्तारी से 1 घंटा पहले इसहाक डार को नून लीग के इलेक्शन सेल का इंचार्ज बनाने पर कड़ी तनकीद की थी। सोशल मीडिया पर अपने बयान में फवाद चौधरी ने कहा था कि नून लीग में आगे आने के लिए शरीफ खानदान से ताल्लुक होना जरूरी है, इसीलिए शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल नून लीग छोड़ चुके हैं। सिर्फ नालायक लोग ही अब तक इस फैमिली सर्कस का हिस्सा हैं। इसहाक डार मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन सेल के चेयरमैन मुकर्रर। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि इसहाक डार की तकर्री से पार्टी की इंतखाबी सरगर्मियों में मजीद तेजी आएगी। इंतखाबी ज़ाब्तों की निगरानी समेत तमाम मुतल्लिका उमूर को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। इसहाक डार इलेक्शन एक्ट 2017 तैयार करने वाली पार्लिमानी कमेटी के भी सरबराह थे।
इस्लामाबाद की अदालत का पीटीआई रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को जुडिशल लॉकअप में रखने का हुक्म, अडयाला जेल मुंतकिल। अदालत की एंटी करप्शन केपी पुलिस को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के आने तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने की सदा मंजूर। अदालत में पीटीआई के वकील ने कहा कि कल इलेक्शन का ऐलान होते ही असद कैसर को गिरफ्तार कर लिया गया, डिस्चार्ज किया जाए। असद कैसर की हिफाजती जमानत भी दायर कर रहे हैं। अदालत ने कहा जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत असद कैसर की जमानत नहीं दे सकती, कुछ दिन का वक्त दे देते हैं। मुलजिम की मुंतकली में कुछ वक्त भी दरकार होता है। असद कैसर को पुलिस और एंटी करप्शन एहलकारों ने गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद बनी गाला में उनके घर से गिरफ्तार किया था। उन पर गजू खान मेडिकल कॉलेज स्वाबी के फंड्स में खुर्द बुर्द का इल्जाम है। ये पार्टी की लाइन में अपनी ज़ाती राय दे देता हूँ। मेरे नज़दीक तो उनका जो आईनी मुद्दत वैसे भी पूरी हो चुकी है। ये ज़्यादा ग्रेसफुल होगा कि इस टाइप के 2 दिन जो वाक़यात हुए हैं उसकी रोशनी में खुद ही वो रिज़ाइन कर दें, क्योंकि आईन ये कहता है कि जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होगा पुराने जारी रखेंगे। 18वीं तरमीम कई जो तरमीम उनमें से एक है। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए ऑनरेबल होगा कि वो इस तरह के रिमार्क्स की वजह से खुद रिजाइन कर दें और चेयरमैन जो सेनेट है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और ये पहली दफ़ा नहीं होगा, माजी में चेयरमैन सेनेट बहुत वजीम सजाद सब थे, कई और थे जो बहुत देर तक चेयरमैन और एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे। सुप्रीम कोर्ट से 2 मरतबा आइन शिकनी के मुर्तकब करार दिए जाने के बाद सदर आरिफ अलवी को इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मुस्ताफी हो जाना चाहिए। नून लीग के सागदार का मुतालबा। तफसीली इंटरव्यू देखें इतवार की रात 10:05 पर प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफी के साथ, सिर्फ जियो न्यूज पर। पीटीआई को कानून के तहत इंतखाबी मुहिम चलाने और जलसों की इजाजत है। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि किसी सियासी जमात को उसके हक से दूर नहीं किया जा सकता। निगरान हुकूमत शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के लिए इकदाम करे। एडवोकेट जनरल ने यकीन दहानी कराई कि जिलाई इंतजामिया अपनी कानूनी ड्यूटी अंजाम देगी। IMF का नए टैक्स दहिंदगान को टैक्स नेट में लाने का मुतालबा। FBR और IMF मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक FBR ने IMF वफ़द को बताया कि रवां साल मजीद 12 लाख से ज्यादा अफराद को टैक्स नेट में लाया जा चुका है। मजीद 10 लाख अफराद का डेटा हासिल कर लिया है, जिन्हें पहले मरहले में नोटिस भिजवा रहे हैं। दूसरे मरहले में इन अफराद के नाम पर रजिस्टर मोबाइल फोन सिम बंद कर दी जाएगी और उनके शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक किए जाएंगे। FBR ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि रवां साल टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा किया जाएगा। पाकिस्तान में गैस की कीमतें बढ़ा दी गईं। 8 माह में 980 अरब रुपए की आमदन होगी, जिससे तेजी से बढ़ते गर्दिशी कर्जे को कंट्रोल किया जा सकेगा। पेट्रोलियम डिवीजन के आला तरीन ओहदेदारों की पाकिस्तान के दौरे पर आए IMF मिशन को ब्रीफिंग। IMF ने $710 मिलियन की नई किस्त के लिए गर्दिशी कर्जे में तेजी से होने वाले नए इजाफे को रोकने की शर्त आयद की थी। रोजनामा जंग की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम ने IMF मिशन से तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात भी किए। IMF ने पेट्रोलियम डिवीजन के हुकाम के जवाबात पर इजहार इत्मीनान किया। मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी का ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दीगर सिफारत खानों में वीजे के लिए दरखास्तें देने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार न करने की हिदायत। दरखास्तों पर कार्रवाई के बायस गिरफ्तारी से इस्तिस्ना दे दिया। कोयटा और चमन बॉर्डर से मुल्का इलाकों में अफगान बाशिंदों की सहूलत के लिए ट्रांजिट कैंप कायम। 24 घंटों में 9000 गैर मुल्की तुरखम के रास्ते वतन वापस लौट गए। अफगान कमिश्नरेट के मुताबिक 1 अक्टूबर से अब तक 1,56,000 अफगान शहरी अफगानिस्तान जा चुके हैं। गजा में अस्पतालों के साथ साथ एम्बुलेंसेज भी इसराइल के निशाने पर। अल-शिफा अस्पताल से रफाह क्रॉसिंग के लिए जख्मियों को लेकर निकलने वाली एम्बुलेंसेज के काफिले पर इसराइली फजाइया की बमबारी। 15 फलस्तीनी शहीद। अल नसर चिल्ड्रन अस्पताल पर भी बम बरसा दिए। स्कूल पर बमबारी में बच्चों समेत 12 फलस्तीनी शहीद। स्कूल में हजारों फलस्तीनी पनाह लिए हुए हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने एम्बुलेंसेस पर हमलों को हौलनाक करार दे दिया। इसराइल ने दावा किया कि एम्बुलेंसेस में जख्मी नहीं हमास के कारकुन थे। हमास की सरबराह इस्माइल हनिया के घर पर भी ड्रोन हमला। गुज़िश्ता रात से अब तक के हमलों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 7 अक्टूबर से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 9,400 तक पहुँच गई। 25,000 से ज़ायद जख्मी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन को इसराइल की हिमायत महंगी पड़ गई। सेनेट कमेटी में तकरीर के दौरान शर्म करो, फ़लस्तीन को बचाओ, इसराइल की फंडिंग रोकी जाए के नारे लग गए। कई मुजाहिरीन ने हाथों पर फ़लस्तीनी खून की अलामत के तौर पर लाल रंग लगा रखा था। सिक्योरिटी एहलकार नारे लगाने वालों को हॉल से बाहर ले गए। वाक़या 4 रोज़ पहले 31 अक्टूबर को पेश आया था। पुलिस ने 12 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया था। इसराइल की इमदाद के लिए अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में $14 अरब से ज्यादा मालियत का बिल जुमे को मंजूर किया गया। कराची के 5 अजला में मुख्तलिफ नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब कल होगा। वोटिंग के लिए बनाए गए 121 पोलिंग स्टेशन में से 42 को इंतहाई हसास और 79 को हसास करार दिया गया है। पंजाब के वस्ती इलाके आज भी गहरी स्मॉग की लपेट में। लाहौर दुनिया भर में फजाई आलूदगी के लिहाज से फिर पहले नंबर पर। लाहौर में 447 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। भारतीय दारुल हुकूमत में 403 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दूसरे नंबर पर। स्मॉग की वजह से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर होने लगे। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि स्मॉग से बचना है तो मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। दमे और सांस की दूसरी बीमारियों में मुब्तला लोग कम से कम बाहर निकलें। रहीम यार खान में चोरी के केस में मतलूब मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का छापा। छापे के दौरान मुलजिम का वालिद जाम भाग हो गया। बुरसा का इल्जाम है कि वालिद पुलिस तशद्दुद से जाम भाग हुआ। पुलिस का दावा है कि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। अहले खाना का अस्पताल के बाहर एहतजाज। मतलूब मुलजिम फरार, तलाश जारी है। सिविल अस्पताल कोटा के मेडिसिन वार्ड के ICU में 5 डॉक्टर्स और 4 मरीजों समेत 9 अफराद कोंगो वायरस में मुब्तला। PCR टेस्ट में तस्दीक। गुज़श्ता रोज अस्पतालों में 18 अफराद के PCR टेस्ट कराए गए थे। पसनी से उड़मारा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर दहशतगर्द हमले में शहीद 14 फौजी जवानों की नमाज जनाजा पसनी में अदा कर दी गई। शहदा की मैयतें आबाई इलाकों को भेज दी गई। पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक घिनौने फेल में मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारा अज़्म मजीद मजबूत करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके रोड़ी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में 1 दहशतगर्द हलाक और 2 दहशतगर्द जख्मी हो गए। हलाक दहशतगर्द की शनाख्त कल आदम TTP के खुदकुश बमबार उसामा के नाम से हुई। लकी मरवत में कार्रवाई में भी 1 दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्दों के मुख्तलिफ ठिकाने तबाह। फायरिंग के शदीद तबादले के दौरान 2 जवान शहीद हो गए। नायक जफर इकबाल और सिपाही हाजी जान ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। पंजाब पुलिस विमेन सेफ्टी ऐप की आगाही मुहिम की वीडियो वायरल। IG पंजाब उस्मान अनवर का कहना है कि 2 करोड़ से ज्यादा शहरियों ने वीडियो को देखा और तारीफ की। वीडियो में खवातीन को विमेन सेफ्टी ऐप से पुलिस से मदद के हुसूल का तरीका बताया गया है। खवातीन ऐप के जरिए सिर्फ एक क्लिक पर पुलिस की मदद हासिल कर सकती हैं। खुद ही मुद्दई, खुद ही वकील, खुद ही जज। गुजरावाला के पुलिस एहलकार ने सड़क किनारे अदालत लगा ली। शहरियों को सड़क पर उल्टा लिटाकर पिस्तौल लहराकर तफ्तीश करने की वीडियो सामने आ गई। CPO ने मुअत्तल किया तो अगले रोज एक ट्रक ड्राइवर से 25,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने डकैती का पर्चा काट लिया लेकिन गिरफ्तार न कर सकी।
इस्लामाबाद में लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा दिन। फेस्टिवल में आज मुशायरा होगा जिसमें नौजवान शायर शिरकत करेंगे। उमर शाहिद हामिद की किताब कैदी पर गुफ्तगू और सरमद खूसट की फिल्म की स्क्रीनिंग होगी। गाजा के जबालिया कैंप पर इसराइली फजाइया ने 900 किलोग्राम के 2 बम गिराए। बरतानवी अखबार द गार्डियन का इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा है कि इसराइल ने मंगल को होने वाले हमले में दूसरा सबसे बड़ा बम इस्तेमाल किया। मंगल से जुमेरात तक जबालिया कैंप पर 3 हमले किए गए। हमलों में 200 फलस्तीनी शहीद हुए, 100 से ज्यादा अब भी लापता। गजा में इसराइली सफाकियत और मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे जारी। जनूबी कोरिया के दारहुकूमत सियोल में मजलूम फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी रैली। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। ईरान के दारहुकूमत तेहरान में इसराइल के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। कतर के दारहुकूमत दोहा में भी गजा में कत्लेआम की मजम्मत। नेपाल में 5.6 शिद्दत के ज़लज़ले से इमारतों और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान। मरने वालों की तादाद 140 हो गई, सैकड़ों जख्मी। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। ज़लज़ले के झटके भारत और चीन में भी महसूस किए गए। निगरां वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ का ज़लज़ले में कीमती इंसानी जानों और इमलाक के नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में नेपाल के साथ खड़ा है। मेरी नजर में आज का मैच प्री क्वार्टर फाइनल है। बाबर आजम को डर के नहीं खेलना। इमाद वसीम की प्रोग्राम हारना बना है बेगुफ्तगू। मोहम्मद आमिर ने कहा कि कप्तानी में किसी गलती की गुंजाइश नहीं। अब्दुल रज़ाक बोले फ़खर जमान को लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। शाहिद आफरीदी के चीफ सेलेक्टर बनने के इम्कानात हैं। ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश पहला विमेन वनडे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 82 रन का हदफ 25वें ओवर में बासानी हासिल कर लिया। ऑलराउंडर निदा डार ने नाकाबिल शिकस्त 35 रन स्कोर किए और 3 विकेटें हासिल की। सिद्रा इकबाल ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने फिर नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। 2 बच्चों की मां, 25 साला नूर और पहली शादी में नाकाम होने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर आशर दिल के रिश्ते में जुड़ गए। दोनों बहुत जल्द इस ऐप की बदौलत अपना घर बसाना चाहते हैं। और सकाफती रक्स, इलाकाई फन पारे और मजेदार खाने। इस्लामाबाद में जारी लोक मेले में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मेले में गजा के फलस्तीनियों से भी इज़हार यकजहती। लोक मेला पूरा हफ्ता जारी रहेगा।